अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म पीताम्बरधारी युगल सरकार श्री सीताराम चरण कमलों में कोटि से नमन प्रणाम करते हुए श्री राम कथा के परम रसिक अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल महाराज के चरणों में कोटि से नमन प्रणाम करते हुए श्री राम कथा महायज्ञ ज्ञान महायज्ञ में पधारे हुए समस्त दृश्य अदृश्य देवी देवता ऋषि मुनि सभी को पुरुषों में प्रणाम करते हुए समस्त ग्रामवासी क्षेत्रवासी श्रद्धालु भक्तजन भक्ति स्वरूप माताएं बहनें श्री राम सब जग जानी करो प्रणाम जोर पानी। भगवान श्री राम की कथा कलयुग के समस्त पापों को विध्वंस करने वाली है और समस्त मंगलों को प्रदान करने वाली है। श्री जागवत जी महाराज कहते हैं भरद्वाज जी, यह श्री राम कथा महामोह रूपी महिषासुर का मर्दन करने वाली है। श्री राम कथा स्वयं कालिका देवी के समान है। काली देवी ने महिषासुर को नष्ट किया। महिषासुर बहुत बड़ा राक्षस था। उसको कालिका देवी ने उद्धार किया। हम सबके जीवन में भी एक महिषासुर है जिसका नाम है महामोह। मोह से बड़ा है महामोह। मोह क्या है, महामोह क्या है? यह संसार में लगाव हो जाना, आसक्ति हो जाना है। घर परिवार में, संसार में कहीं भी मन लग जाए, आसक्ति हो जाए, 10 जगह में जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहृद परिवार आदि आदि। आसक्ति हो जाए, ये तो मोह है। मोह सकल व्याधिन कर मूला। सभी व्याधियों का मूल है मोह। और मोह के कारण ही जितने शूल है, जितने दुख है, वो पैदा होता है। और उससे बड़ा है महामोह। महामोह क्या है? यह संसार में हमारा आसक्ति तो हो गया है। हम छुड़ाना चाहते हैं, उस आसक्ति को हटाना चाहते हैं, नहीं हट रहा है। आसक्ति नहीं छूट रही है। आसक्ति नहीं छूट रही है। इसका नाम है महामोह। और यह आसक्ति कैसे हटेगी? यह जो महामोह है, ये कैसे मरेगा? हम भगवान राम जी कथा सुनेंगे प्रेम से, तो महामोह रूपी जो महिषासुर हम लोगों के जीवन में है, जो संसार में लगाव हो गया है, आसक्ति हो गई है। इस संसार में जैसी व्यवस्था है, जैसी मर्यादा है, जैसा जिसका नियम है, तो अच्छी बात है। लेकिन वहाँ आसक्ति हो जाना ये खराब है। संसार में कहीं भी आसक्ति हो जाना ही खराब है। यह मोह है। और उस आसक्ति को हम हटाना चाहते हैं, दूर करना चाहते हैं, नहीं दूर हो रहा है।
इसका नाम है महामोह। और ये महामोह रूपी जो महिषासुर है, श्री राम कथा रूपी जो कालिका देवी हैं, वही इसको नष्ट कर सकती हैं। श्री राम कथा हम लोग कहेंगे, सुनेंगे तो ये जो हम सबके जीवन में महामोह है वो नष्ट हो जाएगा। श्री जागवल्लभ जी महाराज कथा सुनाते हुए भरद्वाज जी से कहते हैं, महामोह महिषेश विशाला, महिषेश विशाला, महिषेश विशाला। ये जो महामोह है यही महिषेश है, यानी महिषासुर। इस महामोह पे महिषासुर को कौन मारेगा? तो कहते हैं राम कथा कालिका कराला। यह भगवान श्री राम जी की जो कथा है ये कराल कालिका देवी के समान है। हम लोग कथा सुनते रहेंगे भगवान श्री राम जी की प्रेम से श्रद्धा पूर्वक, तो जीवन में जो महामोह रूपी जो महिषासुर है वो नष्ट हो जाएगा, मोह समाप्त हो जाएगा। और जहाँ मोह समाप्त हुआ, भगवान की कथा में, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाएगा। बिन सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद, होय न दृढ़ अनुराग। जब तक सत्संग में नहीं जाएंगे, भगवान की कथा सुनने को नहीं मिलेगा। जब तक कथा नहीं सुनेंगे मोह नहीं भगेगा, और जब तक मोह नहीं भगेगा भगवान के चरणों में अनुराग नहीं होगा। और जब तक अनुराग नहीं होगा तो मिले ही न रघुपति बिनु अनुरागा, किए योग तप ज्ञान विरागा। बिना अनुराग भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। और जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी तो यह जीव पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म मरण होता रहेगा। जीव सुखी नहीं होगा। इसलिए भगवान की कथा अति आवश्यक है। भगवान की कथा सुनना चाहिए। श्री राम कथा चंद्रमा के किरण के समान है। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि यही पाना। चंद्रमा के जो किरण है उसे कौन पान करता है? चकोर। इसी प्रकार से भगवान श्री राम जी की जो कथा है वो चंद्रमा के किरण के समान है। कौन पान करते हैं? कहते संत चकोर करहि यही पाना। जो सज्जन लोग हैं, संत लोग हैं, वो चकोर बन करके इसका पान करते हैं, श्रवण करते हैं। जो इस संसार सागर से पार जाना चाहता है उसके लिए यह श्री राम कथा सुदृढ़ नौका के समान है। भव सागर चह पार जो पावा, भव सागर चह
जो भव सागर से पार जाना चाहता है उसके लिए श्री राम कथा सुदृढ़ नौका के समान है। यह श्री राम कथा हम सबको अपने धर्म पे चलने को सिखाता है, अपने धर्म पर कैसे चलना चाहिए। हमें निज धर्म पर चलना सिखाते
समागम हरि कथा तुलसी लोय सुखदारा लक्ष्मी पापियों के घर होय। कल हम लोग सुन रहे थे सती माता जी शिव जी के साथ अगस्त ऋषि के यहाँ कथा सुनने गए थे। मन लगाकर कथा नहीं सुनी, कैसे कैसे भगवान श्री राम जी की माया पकड़ ली। उसका अंतिम परिणाम क्या हुआ? शरीर छोड़ना पड़ा। शरीर छोड़ते समय वरदान मांगी थी विष्णु भगवान से, जहाँ भी हमारा में जन्म हो शिव जी के चरणों में हमारा प्रेम बना रहे। सती मरत हरिशन वर मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जहाँ भी मेरा जन्म हो हमें शिव जी प्राप्त हो, उनके चरणों में मेरा अनुराग बना रहे, प्रेम बना रहे। इसलिए तेहि कारण हिम गिरि गृह जाए, तेहि कारण हिम गिरि गृह जाए, तेहि कारण हिम गिरि गृह जाए, तेहि कारण हिम गिरि गृह जाए। जननी पार्वती तनु पाए, जननी पार्वती तनु पाए, पार्वती तनु पाए। वही सती के दूसरे जन्म में पार्वती बनी। पिता का नाम पड़ा हिमांचल, माता का नाम पड़ा मैना। मैना जिसके अंदर मैं न हो, मैं ना, जिसके अंदर मैं नहीं हो उसी की यहाँ पार्वती जैसे कन्या जन्म लेती है। जिसके अंदर मैं घुसा हुआ जो कुछ है मैं, उसकी यहाँ पुतना जैसे, काड़का जैसे, मंथरा जैसे। तो पार्वती जी के माता का नाम क्या है? मैना। एक पंछी का भी नाम है मैना। उस पंछी को लोग पालते हैं। बकरी में करती है तो क्या होती है सबको पता है। इसलिए मैं नहीं होना चाहिए अपने अंदर। मैं एक दानव है, हमेशा भगवान को आगे करके रखना चाहिए। जो कुछ है भगवान है। यही तो माया है, मैं और मोर तोड़ती माया। तो जिसके अंदर मैं नहीं हो उसी के यहाँ पार्वती जैसे कन्या जन्म लेती है। पार्वती का जन्म हुआ। एक बार जयकारा बोल रहे, ले पार्वती मैया जय हो। जगदम्बा जहाँ अवतरे, सोपुर बरन की जाए। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख,
नित नूतन अधिकार। जगदम्बा जहाँ अवतरी सोपुर बरन की जाय। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकार। जहाँ जगदम्बा ही अवतरित हुई हैं वहाँ कहना ही क्या है। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकार। जब ते उमा शैल गृह जाई सकल सिद्धि संपत्ति तहाँ छाई। जहाँ तहाँ मुनि ने सुभाश्रम कीने उचित वास सिंहोधर दीने। नारद जी महाराज को पता चला। श्री नारद जी महाराज हरि नाम का संकीर्तन करते हुए हिमांचल के घर पर आ गए। श्रीमन नारायण नारायण नारद जी आए। नारी सहित मुनि पद सिर नावा
चरण सलिल सब भवन सिंचावा। अपने धर्म पत्नी के सहित हिमांचल ने नारद जी को प्रणाम किया है, चरण धोया है। चरण सलिल सब भवन सिंचावा, जो चरणामृत था सभी घरों में छिटा है। अपने पुत्री को बुलाया, अपना सौभाग्य का बखान करते हुए हिमाचल ने सुता बोल मेले मुनि चरण। सुता यानी पुत्री को बुला करके मुनि के चरणों में मिल दिया, प्रणाम करवाया और हाथ जोड़ करके बोलते हैं, महर्षि हमारी पुत्री का हाथ देख लीजिए, भाग देखिए क्या है इसका। नारद जी ने हस्तरेखा देखा, बताया इसका जो नाम पड़ेगा, तुम्हारी पुत्री का जो नाम पड़ेगा, नाम उमा अंबिका भवानी। उमा अंबिका और भवानी के नाम से लोग जानेंगे। सब लक्षण संपन्न कुमारी, तुम्हारी पुत्री सभी लक्षणों से संपन्न होई संतत पिय ही प्यारी। अपने पति के प्रिय होकर के रहेगी और इसके द्वारा माता पिता का जस फैलेगा। यही ते जस पही पितमाता। और तुम्हारी पुत्री का जो नाम सुमिरन करेगा, जो नारी सुमिरन करेगी तुम्हारी पुत्री का नाम, तो पतिव्रत धर्म का जो पालन है उसमें उसकी रुचि बढ़ेगी। यही कर नाम सुमिर संसारा, त्रिचढ़ी पतिव्रत सुधारा। इसका नाम सुमिरन करने से त्रिचढ़ी पतिव्रत सुधारा। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, तुम्हारी पुत्री सुलक्षणा है, लेकिन सुनहु जे अब अवगुण दोई चार। दो चार अवगुण भी सुन लीजिए। अवगुण क्या है? इसका विवाह जिसके साथ होगा वो कैसा रहेगा? अगुण अमान मातो पे तो हीना, अगुण अमान मातो पे तो हीना, अगुण अमान, अमान से रहित, मान सम्मान की परवाह नहीं करेगा। माँ तो पिता हीना, उसके माता पिता नहीं रहेंगे, उदासीन रहेगा।
सब संशय छीना, कोई संशय नहीं रहेगा मन में। योगी रहेगा, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश। अस्वामी यही कहा मिलही, परी हस्त अश्वरे थे। उसके हाथ में ऐसा रेखा पड़ा हुआ है। इसका जो पति मिलेगा, योगी मिलेगा, योगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश। अस्वामी यही कहा मिलही, परी हस्त अश्वरे थे। हाथ में ऐसी रेखाएं बनी हुई है। माता पिता चिंतित हुए, ऐसा वर मिलेगा। नारद जी ने कहा चिंता मत करिए, नारद जी ने आशीर्वाद भी दिया। भले भगवान का सुमरन किया नारद जी ने। अस कही नारद सुमिर हरे, गिरजय देन अशेष। होई यह कल्याण अब, संशय तजहो गिरीश। आपका कल्याण होगा, संशय मत करें। अगर आपकी पुत्री तपस्या करे, जो दोष है, अवगुण है, वो गुण में परिवर्तन हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। जो तब करे कुमार तुम्हारी, भाभी मेढ़ सकी त्रिपुरारी। ऐसा कहकर नारद जी तो चले गए। माता पिता दुखी हुए, आपस में चर्चा कर रहे हैं। जो घर बर कुल होई अनुपार, करी विवाह सुता अनुरूपा। घर बर कुल अनुकूल होगा तभी हम लोग विवाह करेंगे, नहीं तो मेरी पुत्री कुंवारी भले ही रह जाए। नत कन्या बरो रहूं कुआरी, कंतौ मम प्राण प्यारे। मैना जी कह रही है कि भले मेरी पुत्री कुंवारी रह जाए, लेकिन घर वर कुल अनुकूल होगा तभी विवाह। नारद जी के वचन को सुनकर के तो पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई। क्यों प्रसन्न हुई? अनेकों जन्मों का साथ है, संबंध है, एक जन्म का तो है नहीं। जब सती शरीर में थी उस समय भी शिव जी थे। बहुत प्रसन्न हुई। पार्वती जी को स्वप्न भी हुआ। एक ब्राह्मण देवता स्वप्न में आकर के बता रहे हैं, नारद जी जो कह गए थे वो सही है, आप तपस्या करिए। मैना जी को, हिमांचल जी को, जो माता पिता थे पार्वती जी के, उनके महात्मा आकर के समझाए, आप केवल अपनी पुत्री को पुत्री मानती हैं, इनकी बहुत बड़ी महिमा है। क्या नाम था महात्मा जी का? वेद शिरा। वेद शिरा मुनि आय तब सबहि कहा समझा, पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोधनि पार। वेद शिरा मुनि आय तब सबहि कहा समझा। वेद शिरा नाम के महात्मा थे,
सबको समझाइए। पार्वती जी का महिमा सुन करके सबको आश्चर्य है। माता पिता को समझाते हुए पार्वती जी तपस्या करने के लिए चल देती हैं। तपस्या करने योग्य शरीर नहीं है, तपस्या करने योग्य शरीर नहीं है, लेकिन मातो पिता बहुवेद समझाई। धैर्य बढ़ा करके उमा तपस्या करने के लिए जंगल की ओर चली थी। अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रिय पतिदेव के चरणों को हृदय में धारण करके तपस्या करना शुरू कर। उर्धरे उमा प्राणपति चरणा, उमा प्राणपति तपस्या करना शुरू कर दें। क्या पाते थे तपस्या करते समय? संबत सहस मूल फल खाए, साग खाई 7 बरस गमाए। संबत सहस 1000 संबत मूल फल खा करके तपस्या की। संबत सहस मूल फल खाए,
साग खाई 7 बरस गमाए। साग पा करके 100 वर्षों तक तपस्या की। साग खाई 7 बरस गमाए, 7 मने 100। और कछु दिन भोजन बारी जल पी करके रहे। बतासा हवा पी करके रहे। ये कठिन कुछ दिन उपवासा, कुछ दिन उपवास और अंतिम में बेल की पत्ती चबा करके पा करके तपस्या। कितने दिनों तक? 3000 संवत। बेलपाती मही करई सुखाए। कभी हरी हरी पत्ती नहीं, जो पत्ती नीचे गिर जाता था, बेल की पत्ती सूख जाता था, उसको पा करके तपस्या की। कितने वर्षों तक? 3 सहस संवत सोई खा। 3000 संवत। जब पति पा करके तपस्या कर रहे थे, उमा का नाम पड़ गया परना, यानी पत्ती पा कर रहते थे, पत्ती भी छोड़ दे तो क्या नाम पड़ गया? उमहि नाम तब भयउ अपर्णा। पहले परना, फिर बाद में अपर्णा, पत्ती भी छोड़ दी। बहुत कठिन तपस्या, कौन कर सकता है इसे? आकाशवाणी होना शुरू हो गया। अस तप काहू अनेकों धीर मुनि ज्ञानी हुए, लेकिन ऐसा तपस्या आज तक किसी ने नहीं किया। आकाशवाणी कह रही है ऊपर से। आकाशवाणी कह रही है, जब पिता बुलाने आए, आपके पिताजी बुलाने आए तो चले जाइए, आपकी तपस्या पूर्ण हो गई है।
आवे पिता बुलावन जबहि, हठ परिहरि घर जायहु तब। अभी सप्तऋषि लोग आएंगे, इसका प्रमाण है। आपके पास अभी सप्तऋषि लोग भी आएंगे, आकाशवाणी ने कहा है, परीक्षा लेने के लिए। और जब आपके पिताजी आने तो अपना हट छोड़ करके घर चले जाइएगा। वही हाल हुआ। यहाँ आकाशवाणी पार्वती जी को मिला और राम जी शिव जी के पास जाकर के विनती कर रहे हैं। क्या विनती कर रहे हैं? अब विनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज नेव, अजाई विवाह शैलज ही, यह महिमा गे देहु। अब बिनती मम सुनहु शिव। अगर हमारे प्रति आपका स्नेह है, प्रेम है, तो मेरी विनती सुनिए। जाय विवाह शैलज, शैल की पुत्री, हिमांचल की पुत्री, बहुत कठिन तपस्या आपके लिए की है। आप विवाह कीजिए उसके साथ। इतना ही नहीं, बहुत विस्तार से भगवान राम जी ने उनका पवित्र जो चरित्र है वो बखान किया शिव जी के सामने। अति पुनीत गिरिजा के तरनी, अति पुनीत गिरिजा के तरनी, यानी विस्तार पूर्वक पवित्र जीवन का बखान श्री राम जी ने शिव जी के सामने किया। शिव जी ने कहा कि उचित तो नहीं है, लेकिन आपकी आज्ञा है, उसको टाला भी नहीं जा सकता। कहा शिव यद्यपि उचित असी नाही, नाथ बचन पुण्य में तिन जाहि। सिर धरि आयस करिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। क्योंकि माता पिता प्रभु व गुरु जी का जो वचन है, बिना विचारे शुभ जान करके उसको कर देना चाहिए। कितने लोगों के वचन? माता पिता प्रभु गुरु के बानी, बिनहि विचार करिए शुभ जान। शुभ जान करके अपना दिमाग न लगाते हुए कर देने से उसमें हानि नहीं होती है, आगे लाभ समझ में आएगा। बिना विचारे शुभ जान करके कर देना चाहिए। किनका किनका? माता पिता प्रभु गुरु के बानी, बिनहि विचार करिए शुभ जान।
तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। आप तो हर प्रकार से हमारे परम हितकारी हैं, आपकी आज्ञा हम सिर पर रख रहे हैं, सिरोधार्य। राम जी ने कहा सिर पर मत रखो। क्यों? बोले सिर पर गंगा जी बह रही है, कहीं हमारी आज्ञा बह नहीं। तो कहाँ रखें? राम जी ने कहा अब उर राखे हो जो हम कहे हो। उर में रखिए, हृदय में रखिए जो हमने कहा है। शिव जी ने कहा ठीक है। भगवान राम जी अंतर्धान हो गए। उसी समय तब ही सप्तऋषि शिव ऋषि लोग आए, शंकर भगवान ने कहा आप लोग अच्छे समय से आ गए। पार्वती पहीं जाओ तुम प्रेम परीक्षा, गिरि प्रेरि पठयहु भवन, दूरी करे हो संगे। आप लोग जाकर के पार्वती का प्रेम परीक्षा लीजिए, हमारे प्रति कितना समर्पण है, कितना प्रेम भाव है। सब ऋषि लोग गए और क्या कह रहे हैं? देवी आप किसके लिए तपस्या कर रही हैं? महादेव जी के लिए। और जो व्यक्ति चैन से सोता नहीं है, संसार में भीख मांग कर खाता है, हमेशा एकांत में रहता है, आपको क्या सुख मिलेगा ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह करने में? अब सुख सोवत सोच नहीं, कोई सोच नहीं। भीख मांगी भव खाही, असहज एकाकिन के भवन, कबहु किनारे खटा। ऐसे व्यक्ति के यहाँ नारी खटाएगी? अजहू मानो का
अजहु मानव कहा हमारा, हम तो कहाँ बढ़ने के बिचारा। अगर हमारा कहना मान लीजिए तो अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावही वेद जासु जस लीला। तो कौन है? श्रीपति पूर्व वैकुंठ निवासी विष्णु भगवान के जैसे बर आपको हम लोग मिलाएंगे। अपना हाथ छोड़ दीजिए। तो पार्वती जी का समर्पण देखिए, समर्पण हो तो ऐसा हो। भवानी ने कहा आप लोग सही कह रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग पहले हमको मिल गए होते सबसे पहले तो आपकी बात हम मान लेते। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनते हो सिख तुम्हारे घर शीशा। लेकिन अब मैं जन्म सांभो